बिजली उन्हीं की फ्री है जिनकी 200 यूनिट से कम है। अगर 201 आएगी तो बिल पूरा लगेगा। तो बिल किसी और कोई आज की डेट में बिना कूलर एसी के नहीं है जिनकी 200 यूनिट से कम आती हो। तो बिजली फ्री का मुद्दा तो हो गया खत्म। बिजली फ्री है ही नहीं पहली बात, वो खाली एक ढोंग है बिजली फ्री। अच्छा है, जब भी कभी जाओ तो कहते हैं पेंशन बंद है, अभी पेंशन नहीं खुली है। और फॉर्म भरते भरते जाते जाते चक्कर लगाते लगाते थक गए। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में थे आप? मैं अपना 8 लाख का पर्दा भी है और उसके बाद अब आनंद ले रहे हैं जीवन का। जीवन का आनंद इनको तो है, लेकिन पब्लिक मर रही है, इससे क्या लेना। चुनाव जीतने के बाद ये सारे वादे। किसी से भी पूछ सकते हो आप, कोई मोहल्ला क्लिनिक यहाँ नहीं है। अच्छा। कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है जी। 3-4 किलोमीटर दूर जाते हैं वहाँ पे। ये किसी दूसरे पड़ोसी का। आज मैं सेवक पार्क में रहता हूँ, अगर सेवक पार्क में मनसाराम पार्क से कोई बंदा अगर यहाँ पे आके मेरे घर में रहने आएगा तो या तो मेरा पड़ोसी होगा या तो मैं अपने घर में होगा, तभी तो मेरे घर पे आ पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं आ सकता मेरे घर पे। तो ये गलत है। कहीं भी जो हमारे देश में हम अपने आप पे सच्चा मैं जो मेरे कहने का मतलब है कि चाहे वो दिल्ली के अंदर घुसे हैं चाहे वो नमस्कार, मैं हूं कुलवीर और आप देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज। और इस वक्त मैं हूं मनसाराम के शिव शक्ति मंदिर के पास में, और जो शिव शक्ति मंदिर है उसके आगे का आप नजारा देख सकते हैं कि जो ये नजारा आप दिखाई दे रहा है, मतलब आपने देखा होगा कि भारत में एक जगह है चेरापूंजी जो बारिश के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे बिना बरसात के ही इतनी बारिश हो जाती है, बिना बरसात के मौसम के, कि यहाँ पे अभी तक कई वर्षों से यहाँ की हालत में कोई सुधार नहीं आया है। आपको रूबरू करवाएंगे जो लोग यहाँ पे जो इससे खास तौर परेशान है, तो हम आपसे रूबरू करवाएंगे। और देख सकते हैं मेरे सामने कि जैसे जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, खासतौर जो इस एरिया पे रहने वाले हैं, जिनको मतलब हर मिनट और हर सेकंड में ये सारी जो मतलब सड़क पे जो ये मतलब मचा हुआ है, एक बरसात का मौसम ना होते हुए भी जो कीचड़ और जो शिविर के मुंह खुले हुए हैं, सामने है मंदिर परिसर, और यहाँ पे लोगों का खासतौर आना जाना, अपनी पूजा पाठ पद्धति से जुड़े हुए लोग, उनका यहाँ पे आना जाना है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है। और हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे मंदिर परिसर के जो पुजारी हैं उनसे बात करेंगे पुजारी जी से। सर, आपका नाम? आचार्य पवन कुमार त्रिपाठी जी। तो सर बताइए कि जो ये सड़क का जो हाल है, जो ये मतलब गलियां कीचड़ ही कीचड़ हो रखी हैं, ये कब से हैं, क्यों हैं, और कोई है इसको देखने वाला? जी, इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। इसके लिए कंप्लेंट करो, हाँ जी बस हो जाएगा। आएंगे, देख के चले जाएंगे। न तो कोई सीवर के लिए देख रेख करता है, न कोई सड़क का देख रेख करने वाला। सड़क टूटी पड़ी है, मैं जब से देख रहा हूँ सड़क ये 12 महीना टूटी ही रहती है। ये सीवर, यहाँ का पानी भरा ही रहता है, कभी इसका सुधार नहीं होता। मंदिर के चारों तरफ सीवर ओवर हो रखे हैं, पूरा गंद है यहाँ पे, चारों तरफ से मच्छर पैदा हो रहे हैं, यहाँ पे रहने से इतनी परेशानी होती है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ सेवक पार्क में पानी रात में 1:30-2 बजे के बाद आता है। अब 12 महीने का है, जो हमारे जैसे सारा दिन मंदिर में ड्यूटी करने वाले हैं या जो भी और ड्यूटी करने वाले हमारे भाई बहन हैं, अब वो दिन भर ड्यूटी करेंगे, रात को जग करके पानी भरेंगे तो पागल हो जाएंगे। और यहाँ 1 महीने का 1 हफ्ते का काम नहीं है, ये तो 12 महीने ऐसे ही चलता रहता है। तो 10 वर्षों से यही हाल है। अच्छा, 10 वर्षों से? 10 वर्षों से यही हाल है कि मतलब 10 वर्ष ना लगा लो तो 8-9 वर्ष तो हो ही गया। 8-9 वर्ष से बड़ी बुरा हालत है सेवक पार्क, पूरे सेवक पार्क क्या पूरे दिल्ली का बुरा हाल है। तो बताइए सर कि जो ये प्रॉब्लम चल रही है तो आप किस तरह से देखते हैं, मतलब इसको क्या है? बेसिकली ये प्रॉब्लम जनता के लिए, आम जनता के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऑफिस से आने वाले या डेली बेसिस पे लोग जाने वाले, यहाँ पे मार्केट के लिए भी एक रास्ता निकलता है, मार्केट जाना भी होता है। सबसे बड़ी समस्या है, 1-1.5 साल हो गया है यहाँ एक डेप्थ सीवर के लिए बना हुआ था, यहाँ पे जो चौकोर गड्ढा बनाया गया था, उस गड्ढे के बाद आज ये 1.5 साल हो गया है। यहाँ पे बारिश, विदाउट बारिश आप ये देख रहे हो कि क्या माहौल है यहाँ पे। अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ पे कम से कम 150-2 फुट पानी भरा रहता है, और उस पानी में निकल करके मेन रास्ता है जो सेवक पार्क के लिए जाने के लिए मेन रास्ता है, और इस मेन रास्ते में जाने के लिए सबको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इवन खाली पानी की समस्या नहीं है, जो कि ये पानी भरा हुआ है। अगर पानी पीने वाली बात करें तो पीने वाले पानी भी हमको रात में 1 से 1:30 बजे उठ के जगना पड़ता है। क्या है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है, मतलब आप लोगों का अब क्या है, मतलब कोई ऐसा रास्ता जिससे ये सिचुएशन, जो हालत यहाँ पे बिगड़ी हुई है, सुधर जाए? सबसे पहले तो मैं आप सबको जय श्री राम कहना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। पहले ये कहते थे कि हमारे पास हमें एमसीडी दो, हमें जब काम नहीं करें दे रहे एलजी। अब इनके पास चारों पार्षद इनके हैं, विधायक इनके हैं। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हाल है। यहाँ पर जो जनता जो चुनाव इस बार जो परिवर्तन लाएगी वो लोकल मुद्दों पे लाएगी, जैसे कि सड़कों की समस्या, सड़कों का हाल आप देख ही रहे हैं।
सीवर की समस्या, पानी की समस्या, डिसिल्टिंग यहाँ पर कभी नहीं हुई है आज तक भी। सिर्फ ये आते हैं, अपनी खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ पर आप ये लगा लीजिए कि इतना बुरा हाल है कि इन्होंने सेवक पार्क को सड़ा पार्क बना दिया है। जगह जगह कूड़े के ढेर इकट्ठे हैं। आप यहाँ पर आने जाने की व्यवस्था कुछ नहीं है। बाहर रोड पर इतना जाम लगा जाता है, सेवक पार्क में घुसने की भी व्यवस्था नहीं है कहीं पर भी। दूसरा यहाँ पर ये लगा लीजिए आपके कोई नया इन्होंने काम नहीं करा। कोई एक यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनाई। सिर्फ इन्होंने पैसे खाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करा है। तो जनता बदलाव की ओर है और हम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है भारी मतों से। ये सर मतलब जो यहाँ पे विधायक साहब हैं, कौन है विधायक इस एरिया के? नरेश बालियान। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी शिकायत की उनसे अपने एरिया के बारे में? शिकायत क्या करें, वो तो जेल में है ही। अच्छा, तो उनकी जगह पे तो कोई ना कोई कार्यकाल तो संभाल रहा होगा। नहीं कर रहा जी। अच्छा, कोई नहीं है। ये ऑफिस है, महीने में एक आध बार खुलता ही। अच्छा, महीने में एक बार खुलता है। एक आधी बार। मतलब आपके हिसाब नहीं है, अच्छा, आपके हिसाब से ये मतलब कि कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। कोई नहीं है जी। और क्या मुद्दे हैं इसमें? और बहुत सारे मुद्दे हैं जी। पेंशन का मुद्दा है, अच्छा, कोई पेंशन नहीं लगी। राशन का मुद्दा है, कोई नया राशन कार्ड नहीं बनाया इन्होंने। तो कोई मतलब ये लगा लीजिए कोई नया काम नहीं है। कोई डेवलपमेंट के नाम पे बिल्कुल जीरो है। 10 साल इन्होंने सिर्फ पैसा खाया और कुछ नहीं किया जनता के लिए। एक नया काम नहीं करा इन्होंने जी। अब बताइए अंकल जी, अब 2025 के जो चुनाव आने वाले हैं, अब जी। कुछ दिनों बाद चुनाव है, तो क्या है अब मतलब मूड में क्या चल रहा है? कुछ बदलाव लाने का है या जो मौजूदा सरकार है उससे काफी सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल बदलाव चाहिए। अब बीजेपी की सरकार चाहिए, क्योंकि इन्होंने 10 साल के अंदर कोई काम नहीं किया। मैं 72 साल की उम्र है, 12 साल से परेशान हूँ। तो कोई पेंशन नहीं बनाई। जब भी कभी जाओ तो कहते हैं पेंशन बंद है, अभी पेंशन नहीं खुली है। फार्म भरते भरते जाते जाते चक्कर लगाते लगाते थक गए। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में थे आप? मैं अपना बिजनेस था मेरा। अच्छा, उसके बाद अब मैं बीमार चल रहा हूँ काफी समय से। अच्छा, मतलब वो ओल्ड सिटीजन पेंशन की बात कर रहे जी हैं? जी जी, अच्छा, ओल्ड अच्छा, सिटीजन पेंशन की। जी 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 जी। तो बिल्कुल पेंशन नहीं बना रहे, हर बार मना ही कर देते हैं। चक्कर लगा लगा के थक गए। सेवा पार्क में तो घोर आपदा आई हुई है। सेवा पार्क में सड़कों का हाल देख लीजिए। अगर ये बुजुर्ग अंकल जी खड़े हैं, अगर कभी फिसल के ये गिर गए, इनकी हड्डी पसली टूट गई, कौन है देखने वाला? बताइए कौन है देखने वाला सर? तो सरकार ही इस देखेगी। उम्र में इनकी हड्डी भी नहीं जुड़ेगी। रही बात हॉस्पिटलों की, हॉस्पिटल में जाके देख लो, नंबर ही नहीं आता लोगों का। इतना बुरा हाल है हॉस्पिटलों में, भीड़ बुरा हाल है। कोई नया हॉस्पिटल बताइए कहाँ बनाया है? बताइए कौन सा हॉस्पिटल है? एक नाम गिनवाओ हॉस्पिटलों के। कोई डिस्पेंसरी नहीं है सेवा पार्क के अंदर। ये तो वो तो कहते हैं ना कि हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है, वहाँ पे सब कोई क्लिनिक सर यहाँ हमारे यहाँ इतने बंदे खड़े हैं सेवा पार्क के, किसी से भी पूछ सकते हो आप। कोई मोहल्ला क्लिनिक यहाँ नहीं है। अच्छा। कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अब हमें यहाँ का बदलाव चाहिए, सीधी बात है। आप बताइए सर, क्या लगता है 10 सालों में परफॉर्मेंस जो मौजूदा सरकार की अच्छी रही या जीरो? अनसेटिस्फाई हैं सब लोग? अनसेटिस्फाइड। अच्छा, यहाँ पे पहले तो 2 ठेके खोल रखे हैं, यहाँ पे 2 कॉलेज है। जी जी अभी ठेके बंद हुए हैं अभी साल भर पहले। अच्छा, तो एक ठेका खुला हुआ था, जबकि कॉलेज के पास ठेका नहीं खुलता। जी जी जी। पानी की कोई टाइमिंग नहीं है। रात को एक बंदा जगा रहता है, 1:30-2 बजे वो जगा रहेगा। और आज रात को पानी आया तो कल नहीं आएगा, फिर परसों रात को आएगा। अच्छा, तो अब ऐसे में कैसे चलेगा काम? ये देख रहे हो आप, जनवरी में कीचड़ का माहौल ऐसे ही रहता है। ये यहाँ खाली यही नहीं है, मेट्रो से आएगा पानी आपको। अगर बारिश में आ जाएगा तो मेट्रो में इतना इतना पानी मिलेगा आपको। लोग बाग ऑफिस से अपने यूं काम करके आ रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसमें सरकार मतलब कहाँ है? सॉरी है। ये काम तो सरकार ही करेगी ना। ये सड़क का काम आदमी लोग हम करेंगे, टैक्स तो दे ही रहे हम। बदलाओ। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि कांग्रेस अगर जीत जाती है दिल्ली में जो असेंबली का चुनाव, तो कांग्रेस को लेके क्या है आपका मतलब कहना? हमको तो चाहे कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, चाहे आप जीते, काम बोलता है। अगर वो आएंगी काम बोलेगा तभी पता लगेगा। आएगी काम करेगी तो बोलेगा, और अगर वो भी आके करेगी तो अगली बार उसको भी देखा जाएगा। नजर में कैसी रही मतलब एक पहले जो 10 साल से पहले और जो 10 सालों से अब चल रही है, उसमें कोई फर्क है या बदलाव हुआ या मतलब ये बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था है पहले से 10 साल से पहले? देखिए, शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कहते तो हैं कि ये नए स्कूल खोलेंगे, नए टीचर्स आएंगे, लेकिन जैसा कि हमारे भाई ने अभी शेयर किया था कि यहाँ पे ऐसा कोई नया स्कूल आसपास नहीं खुला है जहाँ पे कोई गरीब बच्चा या मतलब ऑब्वियसली गरीब बच्चा वहाँ पे जाके पढ़ाई कर सके। कभी आपने उनसे
बातचीत करने की कोशिश की कि हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में मतलब इतनी गंदगी जिससे बीमारी फैलने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। हर बार इसी बात पे भाई, जैसे भैया ने बताया कि खुद जाके कितने बार चक्कर लगा के आए कि वहां पे कंप्लेंट की कि हाँ यहाँ पे सीवर खुले। मैं अपने खुद बता रहा हूँ, मेरी गली में एक सीवर टूटा था समहाउ, कि जो काम करने आए थे गैस वाले, उनकी वजह से सीवर टूटा, तो वो पूरे हफ्ते भर वैसा की वैसा ही बहता रहा और उनको हमने इतनी कंप्लेंट कर ली, लेकिन वहां से कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर पर्सनल बुला के लोगों को और फिर उनको पैसे दे के हमने तब जाके काम कराया। पॉलिसी नजर आई नहीं जो कि कोई नई चीज बनी हुई हो। जी जी। बाकी ये प्रॉब्लम्स तो जो यहाँ पर अब जो पिछले साल कुछ सालों से बहुत ज्यादा रही, ये जो पानी की प्रॉब्लम और सीवर की प्रॉब्लम बता रहे हैं, सबको यही ये ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी मेन दिक्कत ही है। आप ये जो इन्होंने बात कही, आप कहीं गलियों में जाइए तो सीवर जो है नीचे हो गए, उनके ऊपर पानी भरा रहता है, उनमें कई बार क्या होता है मोटरसाइकिल वाले बेचारे गिर जाते हैं रात को। बिजली पानी भी तो कहीं ना कहीं वो फ्री दे रहे हैं। देखिए सर, क्या बिजली पानी फ्री दे रहे हैं? आपको मैं बिजली पानी का बिल दिखाऊं? फिर ये थोड़ी पानी आप बिजली का कहते हैं फ्री, मैं यानी एक झोपड़ी वाले की तरह रहूं तो मेरे को बिजली फ्री है। 200 यूनिट में मेरे को क्या, मैं एयर कंडीशन नहीं चलाऊं, मैं कूलर नहीं चलाऊं? जब ये सब लोग कूलर एयर कंडीशन चला सकते हैं तो मेरे को भी तो अधिकार है, तो हमारे को बिजली पानी से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। बिजली उन्हीं की फ्री है जिनकी 200 यूनिट से कम है। अगर 201 आएगी तो बिल पूरा लगेगा, तो बिल किसी और कोई आज की डेट में बिना कूलर एसी के नहीं है जिनकी 200 यूनिट से कम आती हो, तो बिजली फ्री का मुद्दा तो हो गया खत्म। बिजली फ्री है ही नहीं, पहली बात वो खाली एक ढोंग है बिजली फ्री। जो मौजूदा सरकार चल रही है उससे संतुष्ट है कि अब जो है बदलाव चाहिए। अच्छा बस ये सरकार से कुछ नहीं होगा। अच्छा अब हमें यहाँ पे जो है बीजेपी को लाना होगा, और बीजेपी को जो है बीजेपी यहाँ पे काम करे। ठीक है, ये आम आदमी का बस की बात नहीं है। 10 साल हो गए यहाँ, देखो एक आस्था का मंदिर है ये। देखो बाहर देखो क्या हालत हो रखी है। उधर कल मैं आया तो एकदम फिसल गया, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया, हालत ऐसी हो रखी। तो कांग्रेस को लेकर क्या ख्याल है आपका? देखिए सर, पहले तो मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि एक तो जो आपदा पार्टी है वो हमारी माताओं बहनों को और हमारे मंदिर के पुजारियों को लालच न दे कि हम 2100 रुपए महीना देंगे या पुजारियों को सैलरी देंगे। 10 साल से सो रही थी क्या वो? 10 साल से क्या कर रहे थे? 10 साल से मंदिर में किसी में पुजारी नहीं थे क्या? जो पुजारी जी के सहभागी होते हैं उनको कुछ नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा बात करते हैं पुजारी जी साहब से। बताइए सर। जी, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि 18,000 रुपए हर मंदिर के पुजारी को दिया जाएगा, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को दिया जाएगा। अभी तक तो ये मस्जिदों में मौलवियों को दे रहे थे तनख्वाह 10 साल से, इनको याद नहीं आया। अब इनको याद आ रहा है कि पुजारी भी हैं, अब इनको याद आ रहा है कि ग्रंथी भी हैं, अब इनको याद आ रहा है कि सनातन धर्म भी कुछ है। इन्होंने सनातन के लिए आज तक कुछ नहीं किया। अभी तक तो इनको भाई मजार बनाना है, क्या कहते हैं वो हज यात्रा के लिए सारे भवन बनाने हैं, मंदिर, मतलब सनातन के प्रति इनको ध्यान ही नहीं था। अब वक्फ बोर्ड के लिए इनको तैयारी करनी थी, वक्फ बोर्ड को बढ़ावा देना था, तो अब इनको पुजारी याद है, इनको पता है कि अब हम हार रहे हैं। तो ये कमिटमेंट कब किया था मतलब आम आदमी पार्टी ने जो 18,000 देने का? अरे अभी चुनाव जब आया है, अच्छा, तब इन्होंने कहा है कि 18,000 देंगे। भाई अब अगर चुनाव आ गया है तो 18,000 देंगे, सरकार आपकी है, अब शुरू कर दो तो जाने की भाई आप दे रहे हो। अच्छा, तो जो चुनाव से पहले अनाउंस करना किसी भी चीज के लिए, लेडीजों के लिए 2100 रुपए अकाउंट में आएंगे और या पुजारियों को 18,000 रुपए मिलेंगे, चुनाव के कुछ दिन पहले ही, ये 10 साल पहले भी हो सकता था, मतलब 8 साल पहले भी हो सकता था। तो क्या समझते हैं आप इसको? ये झूठ है। इन्होंने पंजाब में सब लेडीजों को कहा था 1,000 रुपए महीने देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। लोकसभा चुनाव में इन्होंने कहा था कि भाई इंडिया जो बना रखा है इन्होंने गठबंधन कि 8,000 रुपए देंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में इन्होंने सब फार्म वार्म भरवा लिए कि 8,000 महीने आएगा, और आज तक भी 8 रुपए भी नहीं आया। ठीक है, तो इस वक्त जो है चुनाव आ रहे हैं, तो इस वक्त मतलब आप अपने वोट का ताकत दिखाएंगे? बिल्कुल बदलाव चाहिए, और जो हमारे देश के लिए कर रहा है, हमारे सनातन धर्म के लिए कर रहा है, सबसे बड़े सनातन धर्म के साथ जो खड़ा है वो सरकार आनी चाहिए। भाई हम अपने देश में रह करके हम परेशान हैं, और दूसरे जो दूसरे जगह से आए हैं वो आनंद ले रहे हैं, भाई उनके लिए सारी सुविधाएं दे रहे हैं सरकारें। सर हमें भी बताइए कि बीजेपी ही क्यों, मतलब अब जनता को बीजेपी की जरूरत क्यों है? बेसिकली देखिए, ये मेन होता है कि कोई भी चीज का सृष्टि का भी नियम है, आपने देखा होगा साल में 3 मौसम आते हैं।
ठंडी भी आती है, बरसात भी आती है, इसके बाद आपके गर्मी भी आती है, जैसे ठंडा का मौसम चल रहा है। तो बेसिकली 10 साल में पब्लिक ने ये देख लिया कि आपकी कितनी लिमिट तक आप पब्लिक की सेवा कर सकते हो। उसमें ये फेल ही हो गए, एक तरीके से पब्लिक की सेवा कर नहीं पाए हैं। तो पब्लिक अब ये सोचती है कि बीजेपी को एक बार हम मौका देके देखते हैं, हो सकता है बीजेपी इससे बढ़िया बेटर करें। और दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी की जो सेवा फ्री की लॉलीपॉप की बात हो रही ना, पब्लिक कोई भी गवर्नमेंट आए, मेरा अपना खुद का एडवाइस यही है कि फ्री कुछ मत दो, पब्लिक को एजुकेशन दे दो, हेल्थ दे दो। इस शहर में या किसी भी शहर में या किसी भी स्टेट में बुजुर्ग रहते हैं, 60 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन रहते हैं, वो अपना एक कार्ड बना के ले जाएं, हॉस्पिटल में पहुंचे, सर ये मेरा कार्ड बनाओ, उसकी सीधे फैसिलिटी दवा मिल जाए। आज अगर मान लो मेरा बेटा है, मैं बेटे के लिए एजुकेशन के लिए एडमिशन कराने जाता हूँ, द्वारका में सर किसी भी स्कूल में देख लो, जो 1 लाख से 1.5 लाख के पहले अगर एडमिशन डोनेशन के बिना एडमिशन हो जाता हो। तो एक व्यवस्था कर दो, फ्री मत दो, 21 रुपए फ्री मत दो, बिजली मत फ्री दो, पानी मत फ्री दो, लेकिन मुझे कम से कम एक व्यवस्था कर दो कि आपको ये जो सड़कें हैं, आपको सड़कें की व्यवस्था मिल जाएगी, आपको रोड अच्छी मिल जाएगी, आपको एजुकेशन अच्छी मिल जाएगा, आपको पानी की सुविधा मिल जाएगी, आपको हेल्थ की सुविधा मिल जाएगी। अगर ये सुविधा मिल जाएगी तो फ्री लेके मैं क्या करूँ?